अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है यहाँ से। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। पहले मैं गिवन इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। एंजल और सर्कल हमारे पास दो पार्टनर है, इनकी रेशो गिवन नहीं है तो मैंने 1:1 लिखी है। उसके बाद हम किसी स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, जिसके बाद एंजल सर्कल और स्क्वायर मैंने सबका फर्स्ट लेटर पकड़ लिया है, तो उनकी रेशो है 2, 3, 5। और उसके बाद हमें दे रखा है कि हमारी बैलेंस शीट में जो वैल्यू है फर्नीचर की 2 लाख है, स्टॉक की 140, ये सब गिवन वैल्यूज हैं। और उसके बाद रिवाइज्ड वैल्यू भी हमें गिवन है, जैसे स्टॉक की 1 लाख है और डेटर्स में हमें बताया गया है कि 2000 तो हमें मिलेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से मैंने 1,60,000 लिखा है। लेकिन उसके ऊपर भी हमें 10% का प्रोविजन बनाना है। और आफ्टर दैट क्रेडिटर्स में ये लिखा गया है कि 15,000 के जो क्रेडिटर्स हैं दे आर नॉट लाइकली टू क्लेम, मींस उनको रिकवरी नहीं, उनको पेमेंट नहीं करनी है हमें, तो मैंने डायरेक्टली माइनस करके 45 लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज दिस कि जो रिवॉल्यूशन पे लॉस हो रहा है उसमें से एंजल का शेयर ₹30,000 है। नाउ आपको फर्नीचर की रिवाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारा बड़ा सिंपल हो जाता है, अगर हमने क्वेश्चन समझ लिया है तो हम रिवॉल्यूशन में आ जाते हैं। रिवॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आती हूँ, मैंने रिवॉल्यूशन बनाया है, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया है, सिर्फ समझाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ टू स्ट्रोक, क्योंकि स्ट्रोक की वैल्यू में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, डिक्रीज, और डिक्रीज इन साइड को हम दिखाते हैं हमेशा डेबिट साइड। तो मैंने लिखा टू स्ट्रोक 40,000। आफ्टर दैट मैंने पकड़ी डेटर्स, डेटर्स में 2000 हमारे बेड डेट हो रहे हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया टू बेड डेट्स, मींस डिक्रीज इन असेट। नेक्स्ट है हमने प्रोविजन बनाना है 1,60,000 पे, तो 10% प्रोविजन बनेगा तो हमारा आ जाएगा 16,000। दैट मींस इंक्रीज इन लायबिलिटी या डिक्रीज इन असेट, दे आर बोथ। नेक्स्ट फर्नीचर हमें नहीं मालूम, मैंने अभी छोड़ दिया, ठीक है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्योंकि हमारी लायबिलिटी है और वो कम हो रहे हैं तो मैंने लिखा है बाय क्रेडिटर्स 15,000। और बाय लॉस ट्रांसफर्ड, एंजल का लॉस हमें गिवन है 30,000, तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्कल का लॉस भी कितना हो जाएगा 30,000, बिकॉज दे आर इक्वल पार्टनर्स। तो यहाँ आएंगे हमारे 60,000 रुपीज। तो टोटल विल बी 75,000, इधर हमने लेना है 75 ही लेंगे। तो अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा फर्नीचर की वैल्यू क्या, मींस जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा हमारा उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारी फर्नीचर की वैल्यू है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, दैट मींस 42 और ये 52, 58 हो जाएगा, 58 और ये करेंगे तो हमारा आएगा 17,000। अब यहाँ पे फर्नीचर में 17,000 आ गया, लेकिन फर्नीचर क्योंकि हमारा डेबिट साइड आ रहा है, दैट मींस फर्नीचर की वैल्यू में क्या हुआ है आपका, डिक्रीज हुआ है 17,000 का। तो फर्नीचर हमें गिवन है 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख में से 17 में माइनस करूंगी तो मेरी फर्नीचर की रिवाइज्ड वैल्यू जो आएगी दैट इज 2 लाख माइनस 17,000, दैट इज 1,83,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन डी गिवन है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे अगर आए तो हमें बता रखा है आशा एंड निशा दो पार्टनर है जिनकी रेशियो है 2:1, और अब ये कशिश को एडमिट कर रहे हैं। कशिश आ रही है 1/4 शेयर के लिए, जिसमें से 1/8 शेयर को गिफ्ट कर रही है आशा, दैट मीन्स आशा सेक्रीफाइस कर रही है 1/8। और उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है 40,000, ये हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली है। अब उसके बाद हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं न्यू पार्टनर जो आने वाली है वो कितना शेयर लेके आएगी गुडविल में से, अपना शेयर लेके आएगी, दैट मींस न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल, दैट मींस कशिश का शेयर जो है वो होगा 40,000 इंटू 1/4, दैट मींस 10,000 रुपीज। उसके बाद आशा का सेक्रीफाइस हमें गिवन है 1/8, तो हम निशा का निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/8 आशा दे रही है, रिमेनिंग कौन दे रही है, निशा। तो रिमेनिंग शेयर निकाला तो हमारा 1/8 ही आ रहा है, दैट मींस दोनों इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं, दोनों इक्वली सेक्रीफाइस कर रही हैं। तो यहाँ से हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली तो वो आ रही है हमारी 1:1। और हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है कि अगर यहाँ पे मुझे नहीं मालूम ये कैश में लेके आ रही है या नहीं लेके आ रही है, तो यहाँ पे जो भी है अगर कैश में ला रही है या नहीं ला रही है तो भी हमारा क्या होगा, हमने ए और एन यानी कि आशा और निशा को तो क्रेडिट ही करने हैं इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो हमारा अमाउंट 10,000 और उसमें से 5 दोनों लेंगी। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ निशाज,
तो निशा को कितने से क्रेडिट करना है, दैट मीन्स 5000 से, और ये ऑप्शन हमारी बी है, तो यहाँ पे हमारी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 21, जहाँ पे हमें बताया गया परेश एंड प्रभव दो पार्टनर हैं जिसमें कि वासु को एडमिट कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन नहीं है, जब गिवन नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, इक्वली हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें बताया गया है जब ये इसको लेके आ रहे हैं वासु को, तो डेटर्स हमें 620 के गिवन है, 6,20,000 के, 6,20,000 के, और प्रोविजन हमें गिवन है 20,000 मतलब 20,000 रुपए का। और हमें रिवाइज वैल्यू के लिए बताया गया बेड डेट हमारे जो आ रहे हैं एक्चुअल में वो कितने आ रहे हैं 15,000 के। और आपको यहाँ पे एंट्री पास करके बताना है कि सही सिचुएशन क्या होगी, और बेड डेट को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले बेड डेट को हम लगाते हैं, उसके बाद राइट ऑफ करेंगे। तो बेड डेट क्योंकि हमारा लॉस है इसे हम डेबिट करेंगे, और ये हमेशा डेटर्स पे ही होता है तो डेटर्स को हम क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 15,000। उसके बाद राइट ऑफ करने का मतलब हम इसे कहाँ से चार्ज करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन गिवन है तो हम प्रोविजन से ही करेंगे। बेड डेट को यहाँ डेबिट किया गया तो नेक्स्ट टाइम हम उसे राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, मीन्स क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट करने के लिए क्या बचेगा हमारे पास, प्रोविजन। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। और दोनों ही एंट्री में अमाउंट कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा, वो करेगा 15,000 यानी कि 15,000 रुपये। तो ये हमारी दोनों एंट्रीज करेक्ट एंट्री होंगी, और ये ऑप्शन हमें ए गिवन है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22 पे। ये एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो एजर्शन में हमें दिया गया ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू ट्रांसफर टू रिजर्व, दैट में भी जनरल रिजर्व या कुछ भी होता है जो भी हमारा, तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं रीजन की साइड। रीजन में हमें कहा गया रिजर्व्स आर चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि रिजर्व्स तो हम प्रॉफिट आने के बाद बनाते हैं, ये प्रोविजन नहीं है आपका, रिजर्व है, तो ये गलत है। दैट मीन्स हमारी एजर्शन ठीक है और रीजन रॉन्ग है। और ये ऑप्शन क्वेश्चन में हमें ऑप्शन ए भी गिवन है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। 23 में हमें बताया गया है अनुभव, शगुन एंड पुलकित तीन पार्टनर है जिनकी ओल्ड रेशियो है 2:2:1। अब ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं और न्यू रेशियो रखना चाहते हैं 5:3:2। और हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में गिवन है P&L का डेबिट बैलेंस जो कि है 30,000 मतलब 30,000 रुपए। P&L के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है हमारा लॉस, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब मैंने शॉर्ट में लिख लिया, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली बात, जब भी हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं वो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होती है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो मैंने तीनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली है। अनुभव को मैं ए से बोल रही हूँ, शगुन को मैंने एस नाम दिया, और पुलकित को पी, मीन सबके मैंने फर्स्ट लेटर पकड़े। तो ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2/5 माइनस 5/10 ही कर आके आपकी -1/10 आ रही है। दैट मीन्स ये आपका गेन हो रहा है, कि अनुभव को गेन हो रहा है, ना कि सेक्रीफाइस। ऐसे ही मैंने फिर शगुन की निकाली है, ये सोल्व करके मेरी 1/10 आ रही है, और ये पॉजिटिव में आ रही है, तो ये सेक्रीफाइस कर रही है। नेक्स्ट आते हैं हम पुलकित के लिए। पुलकित का हमारा कर आके आंसर जो आ रहा है दैट इज 0। 0 का मतलब ना तो उसे कोई बेनिफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है, दैट मीन्स वो ना तो गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस, वो वैसे ही है न्यूट्रल। तो अब हमें अपनी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री होती है हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है। लेकिन ये कब होती है, ये तब होती है जब हमारे पास प्रॉफिट्स हो। लेकिन इस केस में हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो हम अपनी एंट्री को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। मीन्स यहाँ मैं गेनिंग की जगह लिख दूंगी सेक्रीफाइसिंग। रीजन यही है, मैं इसीलिए इरेज करके बता रही हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट की जगह लॉस है, इसलिए हम एंट्री को अपोजिट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाते हैं। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है हमारा एस, तो एस को हम डेबिट कर देंगे, और गेन कौन कर रहे हैं हमारे ए मीन्स अनुभव, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये ऑप्शन में अगर हम ढूंढेंगे क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन ए गिवन है, तो एक ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। जी, अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम। यहाँ में बताया गया तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, और इसमें ये बताया गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको गिवन है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, जो कि आपकी एनुअल लगेगी 8%, और मिडल ऑफ द मंथ में सिर्फ बी विड्रॉ कर रहा है।
तो और ये हर महीने कर रहा है और ये कर रहा है, इसका इंटरेस्ट आ रहा है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ पे हमें कैलकुलेटेड है, लेकिन हमें हमसे ये पूछना चाहते हैं व्हाट आर द मंथली ड्राइंग्स ऑफ बी। तो यानी कि ये मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है और यहाँ से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से अब हमें बार बार क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। तो अब मैं सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाऊंगी। अगर इसके फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है हमारे एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। 6/12 हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा मिडल ऑफ द मंथ दिया हुआ है। तो ये हमने लगाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह मैंने 4800 लिख दिया और एनुअल ड्राइंग को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, मीन्स मान लिया है, और रेट हमारी 8/100 है और 6/12 हमें करना ही होता है। जब मैंने इनको किया तो मैं एक्स को निकालने के लिए मैंने बाकी चीज़ों को इधर ले आया, तो 4800 यहाँ पे हो गया और ये आपका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो ये करके आपका सॉल्व करके आ रहा है 1,20,000 मीन्स 1,20,000 रुपये। ये क्योंकि एनुअल है तो हमें निकालना क्या मंथली ड्राइंग, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मंथली ड्राइंग पूछी है। तो कोई बात नहीं, हम इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹10,000 और ये ₹10,000 हमारी ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 पे है। तो हमें बताया गया दो पार्टनर हैं अभी एंड बारहवीं, इनकी रेशियो आपकी 3:1। तो मैंने इनको ए और बी से ही मैं डिनोट करूंगी। और ये हमारे अब हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपके नेट प्रॉफिट दे रखे हैं 1,25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको मैंने आईओसी लिखा है, ए की 15,000 है, बी की 10,000 यानी कि 10,000 है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, आईओडी मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ए की हमारी दे रखी है 6,000 यानी कि 6,000 रुपये और बी की 4,000 यानी कि 4,000 रुपये। और कमीशन के लिए बताया गया है सिर्फ ए को कमीशन मिलेगा, लेकिन आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन मीन्स, क्योंकि ये लिखा हुआ है ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है जिसमें से हम सब एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लेते हैं, तो दैट मीन्स आफ्टर चार्जिंग है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकाल के बताना है आपके कि आपके नेट प्रॉफिट कितने आएंगे जो कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमें सिंपल से एक P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं रफ फॉर्म में, जैसे मैंने पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया है। तो बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे आप 1,25,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 हो जाएगी दोनों की ऐड होकर के। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, ये क्रेडिट साइड में आता है, ये हम यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद कमीशन, कमीशन कैसे निकाला हमने, इन दोनों का टोटल किया 1,35,000 आ रहा है आपका। उसमें से मैंने इस साइड का टोटल माइनस किया 25 तो आ गया 1,10,000, यानी कि 1,10,000 हमारे नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। तो उस पर हमें आफ्टर चार्जिंग है तो रेट बाय 100 प्लस रेट लगाना होता है। तो ये सॉल्व किया तो मेरा आया 10,000 आ गया कमीशन। तो बाकी के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे जो पार्टनर्स आपस में बांट सकते हैं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, तो ये कितने आएंगे 135 में से ये 35 माइनस करेंगे तो 1 लाख, दैट मीन दिस इज योर बैलेंसिंग अमाउंट। और ये तो आपको बनाना आता ही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपके यहाँ पे आएंगे 1 लाख रुपीज और ये 1 लाख रुपीज आपकी ऑप्शन ए में गिवन है, तो आंसर ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ लिखा है, एक बार देख लीजिए। असर्शन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बिल्कुल ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन के टाइम पे बनाया जाता है, तो मैं ऐसा टिक कर देती हूँ। हाँ, ये और भी कई टाइम पे बनाया जाता है, लेकिन उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर रीजन। रीजन क्यों बनाया जाता है, इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि इसकी वैल्यू को एडजस्ट करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसकी वैल्यू, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। सो दैट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म इज रिफ्लेक्टेड, जिससे कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, जो एक्चुअल पोजीशन है, ट्रू पोजीशन है, वो पता लगे। ये भी ठीक है, दैट मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजंस बोथ आर करेक्ट। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए गिवन है हमारी, जहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ये दोनों ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 में कहा गया हमने 4,000 शेयर्स को फॉरफिट किया है, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया, उसके बाद पेमेंट नहीं की, और उसके बाद हमने उनमें से 2,000 शेयर्स को रीइश्यू किया है, और फिर अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल रिजर्व में।
तो अब मैं पहले फॉरफीचर की एंट्री से स्टार्ट करती हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में हम कौन सा अमाउंट लिखेंगे, 4000 इंटू 20। यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ शेयर से आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉल्ड अप मनी को, और यहाँ पे हमने पूरे 20 मांगे हुए हैं, तो यानी कि पूरे 20 ही हमारे कॉल्ड अप है, तो यहाँ आ जाएगा 80,000 रुपीज। टू शेयर अलॉटमेंट यानी कि जो अमाउंट हमें नहीं मिला, हम यही मानेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन। बाकी अगर आप अलॉटमेंट एंड कॉल लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें 4000 इंटू 14 मैंने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने बताया है कि ओनली 6 रुपीज हमें मिले हैं, तो 6 मिले हैं, तो शेयर फॉरफीचर में मैंने 6 डाले, 24,000 जो कि रिसीव्ड मनी है, जो अब हम होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं करेंगे, हम मीन्स कंपनी। टू शेयर अलॉटमेंट जो मनी नहीं मिली, दैट मीन्स 14 रुपीज, 20 थे टोटल, 20 में से 14 नहीं मिले और 6 मिल गए, तो ये एंट्री बन गई आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 56,000, टू शेयर अलॉटमेंट सॉरी 56,000, टू शेयर फॉरफीचर 24,000। उसके बाद हम आते हैं री इशू की एंट्री पे। री इशू के लिए हमें ये बताया गया है, हमने सारे शेयर को री इशू नहीं किया, ओनली 2000, दैट मीन्स हाफ शेयर्स को री इशू किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमें ये नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में तो पूरा अमाउंट लिखेंगे 2000 इंटू 20, दैट मीन्स 40,000 रुपीज। लेकिन अभी हमें ये दोनों अमाउंट मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट करने हैं, कोई बात नहीं, हम इन्हें बाद में फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हमें नेक्स्ट एंट्री की इन्फॉर्मेशन गिवन है। थर्ड एंट्री हमें हमेशा करनी होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये अमाउंट 8000 ये हमें गिवन है, तो हम ये अमाउंट निकालते कैसे हैं, हमें भी 4000 शेयर के लिए फॉरफीचर अमाउंट 24,000 है, तो 2000 के लिए ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि 12,000। 24 का हाफ करेंगे तो 12,000 हो जाएगा, और उसमें से फॉरफीचर का अमाउंट हम माइनस करते हैं तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आता है, तो मैंने फॉरफीचर के अमाउंट को लिख लिया x, मान लिया x, और ये अमाउंट 8000 है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ रही है 4000, x मतलब फॉरफीचर की वैल्यू आ रही है मेरी 4000, तो बाकी का बचा हुआ बैलेंसिंग अमाउंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज बैलेंसिंग अमाउंट। तो ये कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 18 से ऑटोमेटिकली, तो ये हो जाएगा आपका, तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 18 रुपीज, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि हम जो शेयर री इशू कर रहे हैं वो कितने रुपीज में कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं अपने 18 रुपीज में। तो ये ऑप्शन हमारी बी गिवन है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बताया गया है अथोराइज्ड कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल। ये ऑप्शन तो हमारी ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि अथोराइज्ड कैपिटल होती है जो हम अपने होल टाइम में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, मींस इशू कर सकते हैं होल लाइफ में। अब नेक्स्ट आते हैं अथोराइज्ड कैपिटल इज मोर देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल। हाँ, अथोराइज्ड कैपिटल हमारी इशूड कैपिटल के इक्वल भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा ही होती है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल, ये भी ठीक है, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन भी होती है और आपकी फुल सब्सक्रिप्शन भी होती है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज मोर देन इशूड कैपिटल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जितने शेयर आप इशू कर रहे हैं उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में अपनी ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी में हमें बताया गया है कि ऑप्शन 2 और 3 दोनों ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारी ठीक हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। रीजन मैंने आपको बताई दी है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे, जहां पे हमें बताया गया 3 पार्टनर है, मिकी, टॉम एंड जेरी, और रेशियो है 5:3:2, और हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 2,10,000 रुपीज का। लेकिन हमें इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, और इन सबको मैंने अलग कर लिया। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एम टी और जे को 80,000, 60,000, 40,000 सब कुछ गिवन है, मैंने अपने आप से कुछ नहीं लिखा है। सैलरी ये भी 60 और 16 दोनों को मिलेगी, इसको नहीं। दैट मीन्स एम को मिलना चाहिए 1,40,000, टी को मिलना चाहिए 1,20,000 और जे को मिलना चाहिए 40,000। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो आता है 3 लाख रुपीज, यानी कि 3 लाख रुपए। लेकिन हमारे पास रुपए कितने हैं, हमारे पास मनी अवेलेबल है 2,10,000, 2,10,000। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, क्या हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनको जिसको जितना अमाउंट मिलता है उस रेशो में, मींस ऐसा किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि आपको कितना मिला आपको कितना, तो यानी कि अब हमारी रेशो जो निकलेगी वो ये निकलेगी 1,40,000 रेशो 1,20,000 रेशो 40,000।
तो तीनों ये जीरो कैंसिल, एक जीरो और कैंसिल हो जाएगी, तो रेशो बनेगी आपकी 7, 6 और 2। ये आपका आंसर आएगा, आपकी रेशो बनेगी 7, 6 एंड 2। ये आपकी ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 में ये इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन है। बताया गया एक मोहित है जिसको हमने 600 शेयर अलॉट किए हैं, जबकि हमने 3 वालों को 2 अलॉट किए हैं। तो यहाँ पे हम इसके अप्लाइड शेयर इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमें अलॉटेड गिवन है तो हम अप्लाइड को ऊपर रखेंगे, तो हम मोहित के अप्लाइड शेयर निकाल लेते हैं 3/2 इंटू 600, तो ये आ जाएंगे आपके 900 शेयर्स। यानी कि मोहित ने अप्लाई किया होगा हमारे पास कितने के लिए, 900 शेयर्स के लिए, और हमने उसे अलॉट किए गए हैं 600 शेयर्स। इसका मतलब 300 शेयर्स पे हमने उससे एक्स्ट्रा पैसे ले रखे हैं, यानी कि एडवांस या एक्सेस मनी आप कुछ भी कह सकते हो। तो कितना ले रखा होगा, 300 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी दी है उसने, तो हमने ले रखे हैं 3 रुपीज, यानी कि 900 रुपीज हमारे पास इसका एडवांस कह सकते हो आप, एक्सेस कह सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है इस बंदे ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो हमने ही नहीं मांगी, ठीक है, तो ये तो है ही, यानी कि कॉल्ड अप मनी कितनी है अपनी 8 रुपीज है, जिसमें से उसने ये दे दिया और ये नहीं दिया। तो अब हमें अपना क्वेश्चन करना है, तो हम करते हैं। हमें एंट्री दी हुई है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू शेयर, फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट। हमें इन सब में मनी अमाउंट फिल करना है। तो पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल में कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ईजी है। इसको कितने शेयर मिले हैं, 600 शेयर पे कॉल्ड अप मनी कितनी है हमारी, 8 रुपीज, तो यहाँ हमारा अमाउंट आ जाएगा 4800 रुपीज। ठीक है, मैं इसको एक बॉक्स में ले लेती हूँ और डेबिट के साइड में ही यहाँ क्रेडिट में बना दूंगी मैं। चलिए मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देती हूँ, 4800। हाँ, अब शेयर फॉर फीचर और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये अमाउंट हम निकालेंगे। फॉर फीचर में मैं आपको बता दूं हमेशा हम बैलेंसिंग अमाउंट डालते हैं, और बाकी का एरियर का अमाउंट हम डालते हैं अलॉटमेंट में, जिसको आप कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि हमें इसने अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए। तो नहीं देने का मतलब है हमने इससे कितने अमाउंट डिमांड किया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमने मिस्टर मोहित से मांगे 600 पे 5 रुपीज, 600 शेयर है इसके, और हमने 5 रुपीज मांगे अलॉटमेंट मनी के, यानी कि 3000 रुपीज मांगे। लेकिन इसने बोला मैं नहीं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, हमारे पास जो इसका एडवांस आया हुआ है वो तो हम रख ही लेंगे, माइनस कर देते हैं हम इसका एडवांस या इसकी एक्सेस मनी जो है। तो हमारे पास एरियर कितना हो रहा है 2100 का, जिसको मैं कहूंगी कॉल्स इन एरियर, यानी कि एक्चुअल नॉट रिसीव्ड अमाउंट। हमें चाहिए था 3000, लेकिन 900 आए पड़े थे, तो हमने 2100 यहाँ पे वो कर दिए। तो शेयर अलॉटमेंट में आएंगे हमारे पास 2100 रुपीज, तो ये हमारे 2100 रुपीज आएंगे। तो फॉर फीचर में क्या आएगा, बैलेंसिंग अमाउंट, दैट मीन्स 2700। 4800 में से 2100 जाएंगे तो आएगा आपका 2700। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, और ये वाली ऑप्शन जो है हमारी ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन हमारी क्या है, करेक्ट ऑप्शन। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 फिर से हमारा रैशनल रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है इन केस ऑफ शेयर्स इश्यूड ऑन प्रोराटा बेसिस, एक्सेस मनी रिसीव्ड at the time of application can be utilized till allotment money। मीन्स प्रोराटा का मतलब जब हमने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है किसी ने और उन्हें कम शेयर दिए गए हैं, प्रोराटा बेसिस उसे कहते हैं। और जो एक्सेस मनी है ये कह रहे हैं कि खाली अलॉटमेंट तक उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, ये टोटली फॉल्स है। नहीं, हम वो एक्सेस मनी अगर ज़्यादा है तो अलॉटमेंट के बाद कॉल्स तक भी लेकर जा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट एजर्शन तो हमारी रॉन्ग है। अब रीजन पढ़ लेते हैं। Reason, company has to pay interest on calls in advance at the rate of 12% per annum for amount adjusted towards calls। कि जो अमाउंट आपका कॉल्स तक जा रहा है कंपनी को उस पर 12% पर एनम के इंटरेस्ट से इंटरेस्ट देना होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। तो इस क्वेश्चन में हमारा कंक्लूजन निकलता है आवर assumption इज रॉन्ग बट आवर रीजन इज करेक्ट। तो ये हमारा डी पार्ट दे रखा है, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे हमारे दो पार्टनर है अजय और विनोद, जिनकी रेशियो है 3:2 और उनकी फिक्स कैपिटल दी गई है आपको 3 लाख और 4 लाख रुपीज, जिसमें कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था 5%, बट बाय मिस्टेक हमने दे दिया उन्हें 10%। तो यानी कि 10% रॉन्ग है और 5% आपका करेक्ट है।
तो इसका मीनिंग ये है कि हमने 5% उन्हें एक्स्ट्रा दे दिया है। 5% एक्स्ट्रा दिया है तो बेटर है हम वो 5% ही वापस मंगवा लें। तो इसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, जिसका हमारा फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर्स, अजय, विनोद एंड फर्म। अजय, विनोद और फर्म को हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो अब फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% मैं उनसे वापस लूंगी, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, उन्हें क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे 5% से। इसका 5% आएगा 15,000, क्रेडिट में हम नील कर देंगे। और 4 लाख का 5% आएगा हमारे पास 20,000, और यहाँ पे नील। जो चीज पार्टनर्स के लिए डेबिट हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली फर्म के लिए क्रेडिट होगी, इन दोनों का ऐड करके 35,000। अब नेक्स्ट लिखेंगे अमाउंट टू बी एडजस्टेड। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें फर्म का अकाउंट कॉलम बंद करना होता है। फर्म का हम देखें तो हमारा 35,000 टोटल आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी 35 ही लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आएगा आपका नेट इफेक्ट कितने का, 35,000 का। तो अब हम पार्टनर्स का चेक करेंगे। जब ये फर्म में डेबिट में आया तो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स में क्रेडिट में आएगा, किसमें, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 35,000 को मैं 3:5 में डिवाइड करूंगी तो मेरा आएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3 दैट इज 21,000 क्रेडिट। यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा मेरा 14,000। तो अब हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, दैट इज 15,000, 21,000। क्योंकि पास एडजस्टमेंट का हमारा रूल होता है हम डेबिट क्रेडिट को इक्वल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है, नेट इफेक्ट निकालना होता है। तो अब निकालेंगे हम नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट आएगा आपका, अजय का 6,000 का हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल 6,000 से ज्यादा है। जबकि हम विनोद में आए तो विनोद का 6,000 डेबिट का ज्यादा है। तो मींस यहाँ पे हम जब एंट्री बनाने लगेंगे तो विनोद को डेबिट करेंगे और अजय को क्रेडिट। लेकिन हमसे क्वेश्चन में सिर्फ अजय की ट्रीटमेंट पूछी गई है, तो अजय को हम 6,000 से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे अजय के करंट अकाउंट को, बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स्ड है तो हमारे करंट अकाउंट में ही ट्रांजेक्शन होती है, तो हम करंट अकाउंट को ही लेकर चलेंगे। ये ऑप्शन हमें बी गिवन है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें बताया गया है कि हमने 20 शेयर्स फॉरफिट किए हैं किसी भी शेयर होल्डर के, जहां पे कि हमारी कॉल्ड अप मनी सिर्फ 8 रुपीज़ है, और फर्स्ट एंट्री हम हमेशा कॉल्ड अप मनी से करते हैं, जिसमें से कि उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये 5 रुपीज़ हमें दिए हैं और 3 रुपीज़ नहीं दिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि 8 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ तो आपको मिल चुके हैं और 3 नहीं मिले। तो हम एंट्री पास करेंगे अपनी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 into 8 means number of shares forfeited into called up money. Called up money 8 रुपीज़ है तो अमाउंट आ जाएगा 160, 160 रुपए। टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी मीन्स जो मनी नहीं मिली, 8 में से 3 रुपीज़ नहीं मिले। सेकेंड कॉल मैंने इसलिए नहीं लिखा कि जो 2 रुपए नहीं मांगे गए हैं वो सेकेंड कॉल के होंगे, तो 3 लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60। और उसके बाद यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया 5 रुपीज़, दैट मीन्स 100 रुपीज़। अब आते हैं हम री इशू पे। लेकिन री इशू में हमें ये कहा गया है कि सारे शेयर री इशू नहीं हुए, इनमें से सिर्फ 15 शेयर को री इशू किया गया है। लेकिन एक वर्ड और गिवन है हमें, दैट इज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब होता है अब हम कॉल्ड अप मनी को भूल जाएं और 10 रुपीज़ यानी कि पूरी फेस वैल्यू को पकड़ लें। तो दैट मीन्स 10 रुपीज़ वाला शेयर हम री इशू कर रहे हैं 6 रुपीज़ में। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट इज ₹4। तो एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 15 शेयर्स इनटू में कितने रुपीस आपको मिलने वाले हैं, 6 रुपीज। शेयर फॉरफीचर अकाउंट 15 into 4 जो आपका डिस्काउंट का अमाउंट है। टू शेयर कैपिटल फुल्ली पेड है तो पूरी की पूरी फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में 10, तो ये अमाउंट आएगा 90, 60 एंड 150। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो आपकी होती है वो होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे फॉरफीचर का अमाउंट आ रहा है 20 शेयर्स पे, तो हमें निकालना पड़ेगा 15 शेयर्स पे। सिंपल सा तरीका है, 100 आपके 20 पे है तो 15 पे कितने होंगे, 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ यहाँ पे आ गए, 75 में से हमने 60 यूज कर लिए, बचे कितने आपके 15 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है कि आपने कैपिटल रिजर्व में यूज करने के बाद
ये वाला अमाउंट यूज करने के बाद कितने रुपीस बचे, हमारे पास टोटल 100 थे, 100 में से हमने 15 शेयर की मनी दैट मीन 75 रुपीज यूज कर लिए, तो हमारे पास बचे 25 रुपीज। तो 25 रुपीज जो है दैट इज योर आंसर, और ये ऑप्शन आपकी सी है, तो आपकी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर इज योर ऑप्शन सी दैट इज ₹25। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है कि हमें परचेज कंसिडरेशन निकाल के बतानी है कि कोई बिजनेस टुक ओवर किया गया है तो क्या होगी, और उसके लिए हमने क्या क्या पे किया वो बताया गया है। इक्विटी शेयर्स आपने उसके लिए इशू किए 30,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच के, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 30 लाख। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको कैलकुलेशन करने में ईजी रहे, 30 लाख। प्रेफरेंस शेयर आपने 1 करोड़ के इशू किए हैं, तो मतलब 100 लाख कर सकती हूँ मैं, 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख, सेम चीज है, बस इजी करने के लिए लिख लिया। प्रीमियम आ रहा है आपका ऑन प्रेफरेंस शेयर, वो आएगा आपका एट द रेट ऑफ 5%, मतलब 5 लाख। 1 करोड़ का 5% दैट मीन्स 5 लाख रुपीज, और फिर बैंक यानी कि चेक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं 8 लाख। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा आ रहा है 143 लाख, दैट मीन्स 1 करोड़ 43 लाख रुपीज। और ये ऑप्शन हमें बी ऑप्शन गिवन है, तो यानी कि ये हमारा बी ऑप्शन बनेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 करोड़ 43 लाख रुपीज। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें बताया गया है कि हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनकी रेशियो है 3:2, और एक नया पार्टनर आ रहा है सी, लेकिन वो किस शेयर के लिए आ रहा है ये हमें गिवन नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। लेकिन ये बताया गया है कि वो अपने शेयर का, मीन्स ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका 1/4 किससे लेने वाला है, ए से, तो यानी कि बाकी का पार्ट किससे लेगा, बी से, तो बाकी का पार्ट कितना बनेगा, ऑब्वियसली 3/4 ही बनेगा। अगर मैं 1/4 ए से ले रही हूँ तो बी से कितना लूंगी, 3/4, अंडरस्टूड है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सी बी से कितना ले रहा है, 3/16, दैट मीन्स सी अपना 3/4 शेयर जो कि हमारा बनता है बी से, वो ले रहा है जो बनता है 3/16। तो यहाँ से हम सी का पूरा शेयर निकाल सकते हैं 3/16, और ये उधर जाके 3/4 4/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोल्व करके आंसर आ रहा है हमारा 1/4 यानी कि सी का जो शेयर आएगा वो आएगा 1/4। दैट मीन्स जो मैंने ये क्वेश्चन मार्क लिखा है इसको सोल्व करके मेरा आंसर आ रहा है 1/4। तो ये हमारी ऑप्शन ए है, तो इसलिए आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा गया है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। कोई बात नहीं, हम निकालते हैं इसके लिए, यानी कि हमें चाहिए कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप कैपिटल निकालेंगे। हमारे पास टोटल शेयर है 20 लाख, 20 लाख हमारे शेयर्स हैं, और उस पर कॉल्ड अप मनी हमारी 8 रुपीज है, 8 रुपीज, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 1 करोड़ 60 लाख रुपीज, 1 करोड़ 60 लाख रुपए। इसमें से अगर हम कॉल्जिंग एरियर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉल्जिंग एरियर यहाँ पे हमने लिखा है, दो कैटेगरी वालों ने कि एक शेयर होल्डर है जिनके पास 800 शेयर है, उन्होंने 4 रुपीज नहीं दिए, तो इनका कॉल्जिंग एरियर बना हमारे पास 3200 3200 रुपये। सेकेंड है हमारे पास 300 शेयर्स वाले जिन्होंने 5 रुपीज नहीं दिए, तो उन पे बन रहा है हमारा 1500, और इन दोनों को ऐड कर दे तो टोटल एरियर आ रहा है 4700 रुपीज। अब इसको टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे तो आएगा आपका 1 करोड़ 59 लाख 95,300 रुपीज, 1 करोड़ 59,95,300 रुपए, और ये हमारी ऑप्शन सी गिवन है, तो हमारी सी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज योर ऑप्शन सी।